सो दैट ऐसी पॉइंट है जिससे एमसीक्यूज में अक्सर सवाल आता है। याद रखिए, सबसे पहले याद रखिए कि जो सो दैट है ये ग्रामर में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंजंक्शन with join a subordinate or dependent clause with the main clause। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ मिलाता है। ऐसे कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। सो इन कंजंक्शन में एक है सो दैट। सो दैट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सो दैट वी यूज सो दैट टू शो द पर्पस ऑफ समथिंग। ये किसी काम की पर्पस जाहिर करने के लिए हम लगाते हैं, मकसद जाहिर करने के लिए। लेकिन इसमें जो अहम पॉइंट है वो यहां है। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, कुछ कहता है आई स्पीक स्लोली, मैं आहिस्ता बोल रहा हूं। वजह क्या है? सो दैट। वजह और मकसद ये है सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड, ताकि हर आदमी समझ सके। अब याद रखिए, जब भी आप सो दैट लगाते हैं तो इसके जो क्लॉज है इसमें जरूर हम यहां मॉडल वर्ब लगाएंगे। यहां मॉडल वर्ब जरूर होगा जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। याद रखिए, आई स्पीक स्लोली, मैं आहिस्ता बोलता हूं। क्यों आहिस्ता बोलता हूं? सो दैट एवरीवन, ताकि हर आदमी इस काबिल हो जाए। यहां जो मीनिंग है वो एबिलिटी की है, तो फिर हम कैन लगा सकते हैं यहां, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, ताकि हर आदमी समझ सके। दूसरे एग्जांपल की तरफ देखें, आई स्पोक स्लाउली, मैं आहिस्ता बोल रहा था या मैंने आहिस्ता बोला। क्यों? सो दैट एवरीवन डैश अंडरस्टैंड। अब याद रखिए, यहां ये जो वर्ब था ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, तो जब यहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो हम यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। कैन लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, वेल लगा सकते हैं, मीनिंग को देखते हुए। और यहां ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है, तो जब यहां सेकंड फॉर्म हो तो आप यहां कैन नहीं लगा सकते। एग्जाम में अक्सर ये आता है, यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया जाता है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिया जाता है, तो फिर आपने सही मॉडल वर्ब का इंतखाब करना है। आई स्पोक स्लोली, मैंने आहिस्ता बोला। क्यों बोला? सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड, ताकि हर आदमी समझ सके। यहां हम कुड लगाएंगे। तीसरे एग्जांपल की तरफ देखें, आई लीव अर्ली, मैं सवेरे जाता हूं, सवेरे अपनी जगह से निकलता हूं, सवेरे अपनी जगह को छोड़ता हूं, मैं सवेरे रवाना होता हूं। क्यों? मकसद क्या होता है? सो दैट आई डैश द बस। जब आप फ्यूचर सर्टेनिटी की बात करते हैं कि आप यकीनन इस काम के काबिल होंगे, फिर हम विल लगाएंगे। तो आई लीव अर्ली, मैं वक्त पे चले जाता हूं। क्यों? सो दैट आई विल कैच द बस, ताकि बस को पकड़ू। सो दैट आई विल कैच द बस, ताकि मैं बस को पकड़ू। या सर्टेनिटी की बात हो, यानी यकीनन बात है कि मैं बस को, अगर मैं सवेरे जाता हूं तो फिर मैं बस को पकड़ूंगा। दूसरा एग्जांपल है, आई लेफ्ट अर्ली, मैं सवेरे निकला, मैं वक्त से पहले निकला, वक्त पर निकला। क्यों? सो दैट आई डैश कैच द बस, सो दैट आई वुड कैच द बस। हम वुड इसलिए लगाते हैं कि यहां ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है, ये लीव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने यहां वेल लगाया। यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमने यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। तो याद रखिए, इसमें जो मेन पॉइंट है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सही इस्तेमाल। कैन और कुड को हम तब लगाएंगे जब हम एबिलिटी की बात करेंगे, और विल को और वुड को हम तब लगाएंगे जब हम फ्यूचर सर्टेनिटी की बात करेंगे। यानी इफ आई लीव अर्ली आई विल कैच द बस। सो विल फ्यूचर सर्टेनिटी की बात करते, तो जब आप सो दैट लगाते हैं तो आपने जरूर यहां देखना है कि आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।